पौराणिक कथा के अनुसार एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने विनम्रता से शिवजी से प्रश्न किया, हे प्रभु, मुझे यह बताइए कि मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कौन सा व्रत किया था और किस पुण्य के प्रभाव से मेरा विवाह आपसे हुआ। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे पार्वती, जो व्रत तुमने किया था उसका नाम था हरतालिका तीज व्रत। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से ही तुमने मुझे पति के रूप में प्राप्त किया था। तब भगवान शिव जी बताते हैं कि माता पार्वती जी के पिता राजा हिमाचल अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे। जब पार्वती जी को यह बात पता चली तो वे व्याकुल हो उठी। वे तो पुनर्जन्म से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी और मन वचन कर्म से केवल उन्हीं को स्वीकार कर चुकी थी। पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा, मेरे पिता मुझे भगवान विष्णु से विवाह करा देना चाहते हैं, परंतु मेरा हृदय तो केवल शिव जी के लिए समर्पित है। यदि ऐसा हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पार्वती जी की पीड़ा को देखकर उनकी सखी ने उन्हें पिता के घर से हर लिया और घने वन में ले गई। वहां उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। पार्वती जी ने कठिन तपस्या की, अन्न और जल का त्याग कर दिया, केवल पत्तों और जल पर रहकर कठोर व्रत किया। दिन रात शिव जी का ध्यान करते हुए रेत से निर्मित शिवलिंग की पूजा की। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन किए। पार्वती जी की घोर तपस्या से देवताओं का लोक कंपित हो गया। स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी इस कठिन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि आप मेरी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे पति के रूप में केवल आप ही प्राप्त हो। मैं जीवन भर केवल आपको ही अपने पति के रूप में चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। हे गौरी, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। युगों युगों तक तुम्हें संसार शिवपति के रूप में जानेंगे। इसके पश्चात माता पार्वती अपने पिता के पास लौटी। राजा हिमाचल ने भी भगवान शिव के तेज और महिमा को स्वीकार किया और विधि पूर्वक शिव पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, जिस प्रकार तुमने यह व्रत कर मुझे पति के रूप में प्राप्त किया है, उसी प्रकार जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति भाव से करेगी, उसे अखंड सौभाग्य मिलेगा, सुयोग्य पति और जीवन में सभी सुख समृद्धि भी प्राप्त होगी। इस प्रकार यह व्रत हरतालिका तीज कहलाया, क्योंकि पार्वती जी को उनकी सखी आलिका द्वारा पिता के घर से हर लिया गया था। कन्याएं यह व्रत करती हैं तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। विवाहित स्त्रियां इसे करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य और पति का दीर्घ जीवन मिलता है। यह व्रत त्रिलोक में अत्यंत पूर्णदायी और मंगलकारी माना जाता है। इस प्रकार जो भी स्त्री इस व्रत की कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनती और पढ़ती हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है।